और आज हमारे डिफेंस चीफ का जब हत्या होता है तो 100% कॉन्स्पिरेसी इसमें है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का सर्वोच्च सेनापति सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में, सुरक्षित हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा है। पावरफुल इंजन है, दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और उसमें हमारे सेनापति साहब मारे जाते हैं। मुझे लगता है हम बोलते हैं कि हमारे डिफेंस क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो गया है, लेकिन हमारे सेनापति ऐसे हेलीकॉप्टर में मारे जाते हैं। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या चल रहा है, क्या हुआ है। मुझे लगता है हमारी सरकार भी अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी बिपिन रावत जी के मृत्यु के बाद। तमिलनाडु के कुन्नूर जिले के नीलगिरी के जंगलों में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सेना के कुछ रिटायर्ड अफसर इसके पीछे एक बड़ी साजिश का अंदेशा तक जता रहे हैं। जी हाँ, पूर्व ब्रिगेडियर रिटायर्ड सुधीर सावंत ने अंदेशा जताया है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश हो सकती है। उससे भी एक सबसे अहम बात यह है कि उस एरिया में आज एलटीटी के बहुत लोग हैं और इसलिए मुझे हादसा नहीं लगता है, क्योंकि डिफेंस चीफ का हादसा होना हेलीकॉप्टर, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या आप क्या ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है, जिस डिफेंस चीफ जिस पर बैठे हुए थे, वो उस हेलीकॉप्टर का हादसा होना ये हादसा नहीं है, तो क्या कॉन्स्पिरेसी मान रहे हैं आप? मुझे तो लगता है, क्योंकि इस प्रकार का जब कोई घटना होती है, जैसे कि जनरल वैद्य को मारा गया था, तो वो खालिस्तानी टेररिस्ट ने मारा था, और जब डिफेंस चीफ का जब हादसा होता है, हादसा नहीं हो सकता, और डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, और कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसे मुझे लगता है, और इसकी थरली जांच होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस चीफ जैसे एक अहम इंसान की हादसा होना मुझे एक बहुत शॉकिंग लगता है, एक फौजी के नाते भी। मामला जो है ना, एलटीटी का मामला, वो ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी वो सब स्लीपर सेल में है, और उन्होंने कसम खाई थी, और राजीव जी का भी हत्या हुआ, आपको पता है, उसी एरिया में, तमिलनाडु में, और आज हमारे डिफेंस चीफ का जब हत्या होता है तो 100% कॉन्स्पिरेसी इसमें है, ऐसा मुझे लगता है, और इसकी छानबीन मेन होनी चाहिए, और इमीडिएटली एनआईए जैसे लोगों ने इसकी इंक्वायरी के लिए आगे आना चाहिए, ताकि फ्रेशली इस पर इंसाइट जो मिलेगा वो बाद में नहीं मिलता है, तो अभी का अभी इमीडिएट इंक्वायरी शुरू होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस एमआई हेलीकॉप्टर में सवार थे, वो दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टरों में से एक है। ब्रिगेडियर सावंत के मुताबिक इस तरह के हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खराबी की बात आना थोड़ा अटपटा लगता है। 17V5 जो एक लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है, आप मानते हैं, उससे इस तरीके के हादसे का किस तरीके का अनुमान लगाते हैं आप, चूँकि आप खुद इतनी बड़ी पोजीशन? मुझे लगता नहीं कोई टेक्निकल फ्लॉ होगा, क्योंकि अगर टेक्निकल फ्लॉ है तो जो भी उस हेलीकॉप्टर को देखने वाले लोग थे उनको घर भेजना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का हादसा नहीं हो सकता है, और बहुत अच्छे तरीके से छानबीन होती है, टेक्निकली सब कुछ देखा जाता है, और तभी वीआईपी को उस हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता। बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे के पीछे साजिश की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद का कहना है कि हेलीकॉप्टर में आग तो हवा में ही लग गई थी, और हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले ही जलती लैपटॉप में लिपटे 3 लोग हेलीकॉप्टर से कूदे थे, उसके बाद जाकर हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराया था। தட்டார்னு ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு. நான் நினச்சேன் கரண்ட் போஸ்ட்டு தான் இங்கே சாயுதுன்னு சொல்லி நான் லவ்னு கீழே போனேன். கீழே போனால் புகை குபுன்னு புகை திகுன்னு எரியுது. அது மரத்தில் அடிப்பட்டு வரையிலே எரிஞ்சு தான் வந்துச்சு. நான் கொஞ்சம் கீழே நின்று பார்த்தேன், வந்து தட்டார்னு மரத்தை உடைச்சிக்கிட்டு கீழே சாய்ந்துச்சு. ஒருத்தர் மட்டும் கண்ணால் பார்த்தேன்,
அப்படியே உருவம் எரிஞ்சு அப்படியே வந்து சாயுதாரு. बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को सुबह करीब 11:47 पर रावत के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और दोपहर में करीब 12:08 पर जनरल रावत के हेलीकॉप्टर का संपर्क एयर ट्रैफिक से टूट गया था, जिसके कुछ ही समय बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि इस घटना को लेकर रक्षा मंत्री ने एक हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इस घटना को लेकर एक दूसरा पहलू खराब मौसम को भी बताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से वहां पर काफी ज्यादा धुंध थी और पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी और नीचे घने जंगल होने की वजह से हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हो गई होगी। हालांकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसकी जांच के बाद ही इस हादसे के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा।